बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक बिहेवियर का, और कल हमने पढ़ा था बिहेवियर की दो टाइप्स के बारे में, इनेट बिहेवियर एंड लर्नड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर के बारे में हमने कल पढ़ लिया था और हमने स्टार्ट किया था लर्न बिहेवियर के बारे में पढ़ना। इसकी दो टाइप्स हमने कल डिस्कस की थी। आज हम रिमेनिंग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड टाइप जो हमने कल पढ़ी थी लर्न बिहेवियर की डेट पास कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। अब कंडीशनिंग क्या है या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 क्या है? एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक स्टिमुलाई को, जो कि एक इररेलेवेंट स्टिमुलाई होता है किसी रिस्पॉन्स के लिए, उसको एक नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलाई के साथ पेयर किया जाता है एक ऑर्गेनिज़म में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो स्टिमुलाई की पेयरिंग की जाती है। उसके नतीजे में जो एनिमल है वो रिस्पॉन्स शो करता है। पहले वो जो रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है वो प्राइमरी स्टिमुलाई की वजह से रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका जो रिस्पॉन्स पहले ऑटोमेटिक होता है, अनलर्नड होता है या नेचुरल होता है, बाद में वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है जब वो पेयर हो जाता है एक इररेलेवेंट स्टिमुलाई के साथ। या आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि दो स्टिमुलाई को लिंक किया जाता है। इनके दो स्टिमुलाई को, इसमें जो एनिमल है वो लिंक करना सीखता है टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये जो बिहेवियर की टाइप है या लर्निंग की एक टाइप है, इसको पावलोव ने स्टडी किया था और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने डॉग्स को कंडीशन किया था। कैसे कंडीशन किया था, अब हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पावलोव ने कंडीशन किया था डॉग्स को टू सीक्रेट सलाइवा और रिंगिंग द बेल। यानी कि आप जानते हैं कि आमतौर पे सलाइवा तब प्रोड्यूस होता है जब आप खुराक को देखते हैं। डॉग्स में भी सलाइवेशन तब होती है जब वो खुराक को देखते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने खुराक देने से पहले उसको बेल जो है उसका स्टिमुलाई देना शुरू कर दिया। यानी कि खुराक देने से पहले वो बेल बजाता था, तो डॉग जो है आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन हो गया। उसने ये सीख लिया कि जब भी बेल बजेगी खुराक आएगी। तो वो क्या करता था, वो बेल बजते साथ ही सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था खुराक के आने से पहले। तो ये आप देख रहे हैं कि जो फूड के रिस्पॉन्स में सलाइवेशन जो है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन उसको बेल के साथ लिंक कर देना, डैट इज़ अ लर्नड रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ये वो डॉग को खुराक देने से पहले बेल बजाता था, जिससे क्या हुआ, डॉग आहिस्ता आहिस्ता सीख गया कि ये जो सेकेंडरी स्टिमुला है इनके बेल का होना है, ये खुराक जो है उसके बाद उसको खुराक मिलेगी। तो उसने सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने उस सलाइवेशन के प्रोसेस को उस नेचुरल स्टिमुलाई के साथ लिंक कर लिया, जो कि सलाइवेशन का प्रोसेस यानी कि जब खुराक को देख के जो उसका रिस्पॉन्स था, जो पहले ऑटोमेटिक था, वो बाद में लर्न बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। ये जो इस तरह की जो लर्निंग होती है, ये एनिमल की एबिलिटी को बढ़ाती है कि वो इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को अप्रोप्रिएटली रिएक्ट कर सके, क्योंकि इस तरह वो जो ऑर्गेनिज़म है वो एक ही तरह के रिफ्लेक्स सिंबल्स को रिस्पॉन्स शो करने के लिए वो उन पे डिपेंडेंट नहीं रहता। इस तरह वो इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को समझ के स्टिमुलाई को किसी चीज़ के साथ लिंक कर सकता है। तो अब आप देखें यहाँ पर इसने क्या किया था, मैं इसमें आपको एक डायग्राम से बताया जा रहा है कि इसने किस तरह डॉग को कंडीशन किया था। आप देखें, वैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉग जो है उसमें सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। अनकंडीशन स्टिमुलाई है ये, यानी कि खुराक जो है उसको देखकर ये एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स शो कर रहा है, यानी कि ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि खुराक को देख के इसके मुँह में पानी आ रहा है। और अगर आप बेल बजा रहे हैं तो ये एक न्यूट्रल स्टिमुलाई है, इसका ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। लेकिन कंडीशनिंग के दौरान क्या होगा, इन दोनों को लिंक कर दिया जाता है। अब पावलोव ने क्या किया, उसने बेल को खुराक के साथ एसोसिएट कर दिया। उसने खुराक देने से पहले बेल बजानी शुरू कर दी। जब उसने बार बार ऐसा किया तो डॉग्स जो है वो सीख गया कि जब भी बेल होगी
तो खुराक मिलेगी उससे। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ बेल की आवाज़ के साथ ही सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये क्या था, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग जिसे हम रिफ्लेक्स टाइप 1 कहते हैं। तो कंडीशनिंग के बाद आप देख रहे हैं क्या हुआ, अब ये जो स्टिमुलाई जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलाई था, ये अब एक कंडीशन स्टिमुलाई बन गया। अब इसके अंदर एक कंडीशन रिस्पॉन्स, लर्न रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस हो गया। इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसमें एनिमल क्या करता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दो डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई को आपस में लिंक करना सीखता है और उसके नतीजे में एक नया डिफरेंट तरह का लर्न बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस होता है इसमें। इसे हम कहते हैं, उस बिहेवियर को हम कहते हैं कि ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, ये एक अननेचुरल रिस्पॉन्स है, यानी कि इसने ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि ये रिस्पॉन्स करना इसने सीखा है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 के बारे में। इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है देन हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक स्टिमुलाई को अवॉइड करना सीखता है। जब वो देखता है कि ये स्टिमुलाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो उसको रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। ये जो लर्निंग की टाइप थी इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया था और स्टडी किया था थॉर्नडाइक और B.F. स्किनर ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने देखा कि अंडर नेचुरल कंडीशंस हम जब एक गोल को अचीव करते हैं तो वो जो गोल को अचीव करना है वो एक रिवॉर्ड के तौर पर एक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि हमारी जो रैंडम एक्टिविटीज़ है उसको बिहेवियर पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम बार बार ट्रायल एंड एरर रिपीटिशन से स्टेप बाय स्टेप हम फाइनल अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, और फिर जब हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है ये करेक्ट है तो फिर हम उसी पाथ को फॉलो करते हैं, हम एरर्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट किए थे रैट्स और कैट्स के ऊपर। उसने क्या किया उन्होंने कैट्स और रैट्स को एक मेज़ में जो है वो छोड़ दिया, मेज़ कहते हैं भूल भुलैयों को, और भूल भुलैयों में छोड़ दिया, उस मेज़ में छोड़ दिया कि वो फूड हासिल कर सकें या वो लीवर को दबाएं और वो उन गेट्स में से बाहर आ जाएं। अब इसमें जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनकी फ़ूड को फाइंड करना या लीवर को प्रेस करना वो एक्सीडेंटल है, लेकिन जब वो उसके नतीजे में उनको रिवॉर्ड मिलता है तो वो एनिमल जो है वो उस रिवॉर्ड से सीखता है कि मैंने ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, या तो इसमें रीइंफोर्समेंट होती है, इसमें पनिशमेंट भी हो सकती है। इनके बिहेवियर को हम या तो इंक्रीज़ करते हैं या फिर बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं। अगर हमें अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो हम उस बिहेवियर को, वो हमारा बिहेवियर को बढ़ाता है रिवॉर्ड, क्योंकि हम उसको बार बार करते हैं ताकि हमें रिवॉर्ड मिले। और अगर हमें पनिशमेंट मिले तो हम इस बिहेवियर को जो है वो ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें जो है पनिशमेंट ना मिले, अवॉइड करते हैं उस पनिशमेंट को। अब देखें यहाँ पर आपको एक मेज़ दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जो रैट्स हैं इसमें रन कर रहे हैं और फूड को ढूंढ रहे हैं। पहले वो इस मेज़ में जब आप इनको छोड़ेंगे तो उनको नहीं पता यहाँ फूड पड़ी है, वो इसमें इधर उधर भागेंगे। आखिरकार जब फूड तक पहुँच जाएंगे तो वो सीख जाएंगे कि हमने जो है किस रास्ते से फूड तक पहुंचना है, ये फूड जो है उनका एक रिवॉर्ड है। तो ये इनकी कंडीशनिंग हो रही है, लर्न कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये कंडीशनिंग हो रही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी बिहेवियर। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक वॉलंटरी बिहेवियर शो कर रहा है कि वो उस मेज़ में भूल भुलैया में रन कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब वो उसको एक लीवर मिलता है एक, तो उसका क्या करता है वो उसको दबाता है। जब उसको दबाता है आप देख रहे हैं उसको फूड मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, इसको पता चल गया कि मैं जब भी लीवर को दबाऊंगा, इस चीज़ को प्रेस करूंगा, नीचे को दबाऊंगा तो मुझे फूड मिलेगी। इससे क्या होगा, ये इसके बिहेवियर को इंक्रीज़ करेगी ये चीज़। लेकिन अगर ये लीवर को हाथ लगाएगा, उसको शॉक लगेगा, यानी कि इसको बिजली का झटका लगेगा तो क्या करेगा, ये पनिशमेंट इसको मिल रही है इसलिए ये आइंदा इस बिहेवियर को अवॉइड करेगा, इसको हाथ लगाने से बाज रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये कंडीशनिंग हो रही है। इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या ये एक लर्निंग बिहेवियर है जो कि ऑर्गेनिज्म में जो है प्रोड्यूस होता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इफ़ फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट और अकर लेस फ्रिक्वेंटली फॉलोड बाय पनिशमेंट। इसमें ये बिहेवियर की ये लर्निंग वो टाइप है जिसमें जो बिहेवियर है हम बार बार करते हैं, अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिले, हमें उसका रिवॉर्ड मिले, या हम उसे कम कर देते हैं अगर हमें उसकी पनिशमेंट मिले, जैसे मैंने आपको पीछे बताया।
अब ये हमने जो पीछे क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी उससे कैसे डिफरेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग में जिसमें हमने डॉग का पढ़ा था, जो ऑर्गेनिज्म है वो एसोसिएट करता है दो इवेंट्स को जो इकट्ठे हो रहे हो एक ही टाइम पे, यानी कि जब बेल बजेगी तब खुराक आएगी। ये दो इवेंट्स हैं जिसको एनिमल रिलेट करना सीख रहे हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करना अपनी लाइफ में सीखते हैं। आपको पता है जब आपके कॉलेज में बेल होती है तो फ़ौरन आपका अगला पीरियड स्टार्ट होता है, जब टीचर ने आ जाना है, अभी इस टीचर ने आना है। तो आप इस तरह की लर्निंग जो है हमारे अलावा लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। जब ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बिहेवियर को लर्न करता है थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी कि अगर वो एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उस रिस्पॉन्स के जवाब में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो उस बिहेवियर को बढ़ा देगा, और अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी तो वो उस बिहेवियर को क्विट कर देगा। हम भी ऐसे करते हैं। हमें जब किसी चीज़ की सज़ा मिलती है, हमें चोट लगती है, अगर फ़र्ज़ करें हम छलांग लगा रहे हैं, हमें चोट लगी तो हमें पता है कि आइंदा हमने ऐसे काम नहीं करना। इसी तरह जब आप अच्छा पढ़ते हैं, आपको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, तो आपको बिहेवियर डेवलप होता है कि हमने ज़्यादा अच्छा जो है पढ़ना है ताकि हमें ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स मिले। ये सब एक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। बिहेवियर जो है हमारा रिवार्ड या पनिशमेंट से हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होते हैं, हम चीज़ों को लर्न करते हैं। अब है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। थॉट ने डिफ़ाइन किया था लेटेंट लर्निंग को एज द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशन विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये चीज़ों को सिंपली लर्न करता है किसी रिवॉर्ड के लालच के बगैर। यानी कि अब आप देखें, जब हम सपोज़ करें जब हम एक रैट को एक मेज़ में रखते हैं तो उस भूल भुलैयों या मेज़ में इधर उधर भागता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे फूड मिल जाएगी। एक्सीडेंटली उसे फूड मिल जाती है, लेकिन फूड के मिलने से पहले अब जब फूड मिल गई उसको, तब तो उसकी ओपन कंडीशनिंग हो गई कि अब उसने जो है उसका बिहेवियर उसमें डेवलप हुआ कि मैंने इस मेज़ में इस रास्ते से जाना तो मुझे फ़ूड मिलेगी। लेकिन फूड के मिलने से पहले क्या उसने कोई चीज़ को लर्न किया है? अगर हम उस रैट को उस मेज़ में दोबारा रखें तो हम देखेंगे कि वो फ़ौरन डायरेक्टली फूड की तरफ जो है वो पहुंच जाएगा। फूड के बाद उसमें वो ज़्यादा नहीं घूमेगा, बल्कि वो सबसे शॉर्टेस्ट वे के ज़रिए सबसे छोटे रास्ते से वो फूड तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है जब रैट जो है उस मेज़ में घूम रहा होता है फूड के मिलने से पहले, तो वो लर्न कर रहा होता है किसी रिवॉर्ड के लालच के बगैर। उस रास्ते को जो है वो उसकी मैपिंग हो रही होती है, उसके ज़हन में वो रास्ता जो है वो याद कर रहा होता है, यानी कि वो लर्न करता है। लेकिन ये लर्निंग तब तक शो नहीं होती जब तक हम उसे कोई इंसेंटिव ना दें, इनके हम उसको फूड दे रहे हैं तो वो फूड के लालच में वो हमें शो कराएगा कि उसने ये रास्ता याद कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, यही दिखाया जा रहा है, आपको एक रैट नज़र आ रहा है। अब देखिए, लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज़ रिक्वायर्ड बट इज़ नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड अंटिल सब इंसेंटिव इज़ प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट। लर्निंग एक न्यू बिहेवियर है जो कि ऑर्गेनिज्म सीखता है, लेकिन ये उसको शो नहीं करता जब तक हम उसको कोई इंसेंटिव ना दें। इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर्स विदाउट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये भी एक तरह की लर्निंग है जो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के बगैर हम जो है चीज़ों को सीखते हैं, कि हमें इसमें ये लालच नहीं होता कि हमें चीज़ इसके नतीजे में रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट होगी। हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं, तो हिडन होती हैं, और तब हमारे सामने आती है जब हम उस तरह की सिचुएशन को या उस तरह की चीज़ों को दोबारा इनकाउंटर करते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें बताया जाए कि रैट्स वांडर्ड इन अ मेज़ फॉर 10 days रिसीविंग नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब ये हमने एक रैट को एक मेज़ में यानी कि भूलभुलैयों में छोड़ दिया, 10 दिन तक वो वहाँ पर रहा, लेकिन उसको हमने कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं दी। लेकिन 11वें दिन उस मेज़ के एंड पर हमने एक फूड जो है वहाँ पर प्लेस कर दी। अब रैट जो है वो क्या करेगा, वो उसको जब खुशबू आएगी उस फूड की तो फ़ौरन फास्टेस्ट पाथ से या शॉर्टेस्ट पाथ से वो क्विकली उस फूड तक जो है पहुंच जाएगा। इससे क्या पता चला कि रैट ने लेटेंट लर्निंग की है, यानी कि 10 दिन के दौरान जब हमने उसको मेज़ में रखा, उसको कुछ भी नहीं दिया, तो उसने सीखा कि इसके रास्ते कैसे हैं, कहाँ से मैंने कहाँ तक जाना, और बाहर निकलने का फूड तक पहुंचने का या किसी भी चीज़ तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट का मतलब होता है हिडन लर्निंग, क्योंकि वो लर्निंग बिहेवियर जो हम फौरी तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते, लेकिन जब हमें कोई इंसेंटिव दिया जाता है तो हम उसको डिस्प्ले करते हैं।
अब है इनसाइट लर्निंग। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की लर्निंग है जो कि आमतौर पर प्राइमेट्स में पाई जाती है, यानी कि मंकीज़ में, चिंपैंजीज़ में और मैन में ऑब्वियसली। तो इसे परफॉर्म किया था कॉलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए चिंपैंजीज़ पर, और उसने दिखाया कि एक के चिंपैंजीज़ में हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग पाई जाती है, जिसे हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। इनसाइट लर्निंग जो है इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। इसमें हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। इसमें होता क्या है, हम अपनी इनसाइट को या रीज़निंग को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हम उस सिचुएशन से पहले इनकाउंटर नहीं किया होता, हमें एक नई सिचुएशन मिलती है तो हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पर चीज़ों को सोचते हैं, रीज़निंग करते हैं और फिर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं उस सिचुएशन पर और उसको जो है सॉल्व करते हैं। If an animal can direct its behavior to solve a problem for which it has no previous experience, then reasoning is involved या inside learning भी हम कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई एनिमल अपने बिहेवियर को जो है यूज़ करता है, डायरेक्ट करता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसका उसको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका मतलब है उसने इनसाइड लर्निंग की है, उसमें रीजनिंग इन्वॉल्व है, उसने चीज़ों को आपस में जो है रिलेट की है। रीजनिंग इन ह्यूमन अपीयर्स टू इन्वॉल्व आ रिकास्टिंग ऑफ एन एक्सटर्नल सिचुएशन। अब हम रीजनिंग कैसे करते हैं, अब आपको जानते हैं ह्यूमन्स में रीजनिंग कैसे होती है। हम एक एक्सटर्नल सिचुएशन को अपने जहन में, इमेजिनेशन में लेके जाते हैं, हम फिर कॉन्सेप्ट्स की बेस पर उनको मैनिपुलेट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या इसका हल हो सकता है, फिर उसको सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो इनसाइट लर्निंग है या इनसाइट है या रीजनिंग है, ये सिर्फ प्राइमेट्स में पाई जाती है, यानी कि मंकीज़ में, एप्स में, चिंपैंजीज़ में एंड ह्यूमन में। और ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं चिंपैंजी की, जिस पे कॉलर ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। उसने क्या किया, चिंपैंजी को उसने केज में रखा, एक पिंजरे में रखा, और उसमें उसने उसकी पिंजरे की जो छत थी उससे उसने एक फ्रूट जो है वो वहाँ पे हैंग कर दिया। चिंपैंजी जो थी उस फ्रूट तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन उसने, क्योंकि जो कॉलर था या जो केज का कीपर था, उसने वहाँ पर उस केज के अंदर डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस रख दिए थे। चिंपैंजी ने जब देखा कि छत से एक फ्रूट जो है हैंग हो रहा है, बनानाज हैंग हो रहे हैं, उसको बड़े पसंद थे, तो उसने सोचा कि इस तक कैसे पहुँचा जाए। उसने थोड़ी देर सोचा, अपने हेड को स्क्रैच किया, सर को खुजाया, सोचा कि मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ। फिर उसने क्या किया, चिंपैंजी ने लार्जर बॉक्स को मूव किया और छोटे बॉक्स को उसके ऊपर रख कर वो उसके ऊपर चढ़ के फ्रूट तक पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पर इनसाइड या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको लर्निंग भी कहते हैं। वुल्फगैंग कॉलर एक्सपेरिमेंट और इनसाइड बायस चिंपैंजी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें कि इसने देखा कि छत से एक फ्रूट जो है वो हैंग हो रहा है, तो उसने देखा कि वो किसी तरह इस तरफ उसकी यहाँ तक एक्सेस नहीं है, लेकिन उसने देखा बॉक्सेस पड़े हैं, उसने बॉक्सेस के जिसको प्लेस किया और ये फ्रूट तक पहुँच गया। तो ये है इनसाइड लर्निंग, जिसमें आपने देखा चिंपैंजी को पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बॉक्सेस के दूसरे के ऊपर पाइलअप करके इस तक पहुँचना, लेकिन उसने सोचा कि वो इस तरह ये काम कर सकता है। तो ये जो लर्निंग है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग भी कहते हैं। इसमें रीजनिंग की जाती है, एक सिचुएशन को जो हमें बिल्कुल नहीं होती है, हम उससे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पर उसको अपने इमेजिनेशन में लेके जाते हैं, रीजनिंग करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर का कंपैरिजन पढ़ते हैं। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा, इट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर जो कि हमारे हेरिडिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल है, हमारी जो जीन्स है, हमारा जो डीएनए है, उस पे डिपेंड करता है ये बिहेवियर। इसमें हम कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि हमारी फितरत में जो जीन्स में चीज़ें होती हैं, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमारी जीन में बिल्डअप हुए होते हैं एवोल्यूशन के दौरान, उसी के मुताबिक हम रिस्पॉन्सेज को शो करते हैं। क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं दे आर राइट रिस्पॉन्सेज, दे आर बिल्ट इन द नर्वस सिस्टम एज पार्ट ऑफ ओवर इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। तो लर्निंग बिहेवियर जो है इसके कंट्रास्ट में इट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, लेकिन इसको मॉडिफाई करने की एबिलिटी जो होती है ये हमारे हेरिडिटी मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है। इनके अगर हम ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो उनमें लर्निंग की जो टाइप होगी या लर्निंग बिहेवियर भी ज़्यादा मॉडिफाइड होगा। तो वैसे तो ये जो लर्निंग बिहेवियर है इसको डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के ऊपर, इनके इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के मुताबिक हम इसको अडेप्ट करते हैं, सीखते हैं। लेकिन ये बिहेवियर जो है ये हमारे हेरिडिटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसको सीखना भी।
सेकंड, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है इसमें एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं होता। एक्सपीरियंस हैज़ नो ऑब्वियस इन्फ्लुएंस ऑन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, जबकि लर्निंग बिहेवियर जो होता है ये डिपेंड हमारे एक्सपीरियंस पे करता है। एक्सपीरियंस हैज़ एन ऑब्वियस इन्फ्लुएंस ऑन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। हम एक्सपीरियंस से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, तो हमारा जो लर्निंग बिहेवियर है वो एक्सपीरियंस से जो है वो चेंज होता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर जो कि डिपेंड करता है ऑन द सिलेक्शन, यानी कि ये जो बिहेवियर है ये इसे सिलेक्ट किया गया होता है ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ स्पीशी या स्पीशी के एवोल्यूशन के दौरान इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस के मुताबिक जो भी बिहेवियरल अडेप्टेशंस होती हैं उनको सिलेक्ट किया गया होता है। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको अडेप्ट होने में हेल्प मिलती है। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर है ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के दौरान, उसमें हमने पढ़ा था स्पीशी की लाइफ के दौरान जो उसमें वो चीज़ों को सीखता है वो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन जो लर्निंग बिहेवियर है इसमें जो बिहेवियर है डिपेंड करता है उन चीज़ों पर जो एनिमल अपनी लाइफ के दौरान सीखता है। एक इंडिविजुअल की लाइफ के दौरान जो वो चीज़ें सीखता है उस पर ये बिहेवियर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म इन इट्स अडेप्टेबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट। इस तरह जो ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेता है आसानी से। उसके बाद इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है ये इक्विप करता है एनिमल को विद अ सीरीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेज। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है उससे एनिमल में डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो शो होते हैं जो कि उसने सीखे नहीं होते बल्कि उसकी जीन्स में पाए जाते हैं। और ये जो बिहेवियर होता है ये उन एनिमल्स के लिए ज़्यादा एडवांटेजियस होता है जिनकी लाइफ स्पैन जो होती है शॉर्ट होती है और जिनमें लिटल या नो पेरेंटल केयर पाई जाती है। हम जैसे एग्जांपल पढ़ी थी डिगर वेस्ट की। और ये जो बिहेवियर है ये इवॉल्व होता है स्लोली इन द स्पीशीज़। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर है ये इक्विप करता है एनिमल को विद अ सेट ऑफ अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। इसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं लर्निंग बिहेवियर में वो अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं जो इन्वायरमेंट से हमने सीखे होते हैं और ये उन एनिमल्स के लिए एडवांटेजेस होता है जिनमें लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है और पेरेंटल केयर जो होती है वो पाई जाती है ताकि वो अपने बिहेवियर को प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर इन्वायरमेंटल चेंजेस के मुताबिक मॉडिफाई कर सकें। और ये जो बिहेवियर है ये इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ये स्पीशी के लाइफ साइकिल के दौरान इवॉल्व नहीं हो रहा जो कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में हमने पढ़ा है, बल्कि ये एक इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल के दौरान जो है बिहेवियर इवॉल्व होता है। लेकिन इसको लर्न करने की एबिलिटी वो हमने जैसे पहले बात की डिपेंड करती है हमारी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। उसके बाद जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इसकी हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि ये जो बिहेवियर है पाया जाता है हनी बीज में। हनी बीज इनहेरिट द एबिलिटी टू फॉर्म विंग मसल्स एंड विंग्स फॉर फ्लाइट। आपको पता है कि हनी बीज जो है वो फ्लाई करती हैं, तो हमें जो विंग मसल्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं और विंग्स पाए जाते हैं फॉर फ्लाइट। तो ये जो इनकी फ्लाई करने की टेंडेंसी है डैट इज़ इनहेरिटेड ताकि ये फ्लाई कर सकें टुवर्ड्स द फ्लावर्स और वहाँ से नेक्टर ले सकें और पोलन ले सकें और जो है ये शहद बना सकें, हनी बना सकें। इस तरह डिगर वेस्ट का जो हमने बिहेवियर पढ़ा था डैट इज़ इंस्टिंक्टिव। डिगर वेस्ट जो है हमने पढ़ा था कि उसमें फ़ीमेल जो है वो क्या करती है एक नेस्ट डिग करती है, उसमें फिर कैटरपिलर्स को मार के जो है उसमें फिल करती है, उस वहाँ अंडे देती है, उसको नेस्ट को बंद करती है और फिर मर जाती है। अब ये सारा जो बिहेवियर है डैट इज़ इंस्टिंक्टिव, यानी कि उसकी जीन्स में उसने किसी से सीखा नहीं है, ये उसकी फितरत ने कुदरत ने डाल दिया है। इट डज़ नॉट लर्न सर्टन बट लेकिन ये कुछ चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से भी सीखती है बट इट डज़ लर्न सर्टन थिंग्स ड्यूरिंग इट्स ब्रीफ लाइफ सच एज लोकेलिटी ऑफ ईच ऑफ इट्स नेस्ट वेयर इट हैज़ टू रिटर्न आफ्टर हंटिंग। लेकिन वो सीखती है कि उसकी नेस्ट की लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पे उसने हंटिंग के बाद वापस आना है और अंडे देने हैं। तो ये थोड़ी बहुत लर्निंग उसमें पाई जाती है लेकिन ज़्यादातर बिहेवियर उसका जो होता है वो इंस्टिंक्टिव होता है। जबकि जो लर्न बिहेवियर होता है हमने उसमें पढ़ा है डिफरेंट तरह के, उसमें हमने टाइप्स पढ़ी हैं किस किस तरह का लर्न बिहेवियर जो हमें पाया जाता है। इसमें कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 के बारे में बताया हुआ है। इन केस ऑफ डॉग्स में आप देखते हैं कि डॉग्स लर्न करते हैं स्लाइवेट करना ऑन रिंगिंग ऑफ बेल अलोन, यानी कि वो सीख लेते हैं कि जब बेल होगी तो क्योंकि खुराक आती है बेल के साथ वो उसको कंडीशन कर देता है पावलोव के जब भी बेल होगी तो उसको खुराक मिलेगी, तो वो सिर्फ बेल की रिंग सुनते ही स्लाइवेट करना शुरू कर देता है।
उसके बाद ट्रायल एंड एरर लर्निंग पाई जाती है इन केस ऑफ कैट्स वेयर इट लर्न्स टू प्रेस द लीवर टू ओपन द डोर ऑफ द केज। ये हमने पीछे पढ़ा है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग पे कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी चीज़ को ऑपरेट करना सीख रहा है, जैसे कि वो लीवर को ऑपरेट करना सीख रहा है कि जब इसको प्रेस करेगा तो वो केज से बाहर आ जाएगा। इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, पनिशमेंट मिलती है, ये हमारे बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं। और crawling snail on a sheet of glass learns that tapping has no harmful effect and ceases to respond after few early responses। हैबिचुएशन के बारे में पढ़ा था कि हैबिचुएशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना जो है वो बंद कर देता है। जब वो देखता है कि ये स्टिमुलाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि स्नेल है वो ग्लास शीट पे क्रॉल कर रहा है, तो अगर आप उसको बचाते हैं ग्लास शीट को तो वो क्रॉल करना जो है वो स्टॉप कर देगा, अपने हेड को अपने शेल के अंदर ले जाएगा, अपनी बॉडी को। लेकिन जब वो देखेगा कि बार बार टैप करने के बाद भी उसे कोई डेंजर फील नहीं होगा, उसे देखेगा कि कोई ये जो स्टिमुलाई इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा। तो उसने क्या किया, उसने लर्न किया कि किस तरह एक इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई को जो है रिस्पॉन्स नहीं करना, अपनी एनर्जी को जो है ड्रेन होने से बचाना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। कल हम इसी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।